Okay, so friends, today we discuss Satyendra Nath Bose National Center for Basic Science. This institute belongs to DST India. So इस इंस्टीट्यूट ने अभी एक अनाउंसमेंट हुई है. ये अनाउंसमेंट है समर रिसर्च प्रोग्राम 2023. सो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे अपन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हम लोग वो डिस्कस करेंगे. सो upcoming 5 to 10 minutes we complete this all portions. So because अगर आप अप्लाई करोगे बिना पढ़े तो शायद इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नेसेसरी चीज है जो कि बाकी अदर समर इंटर्नशिप जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस या अदर आईआईटीज है, तो उनका एक प्रोसेस और इसका प्रोसेस टोटली डिफरेंट है. सो वी डिस्कस स्टार्ट हियर. मोस्टली जैसे अपन बात करते हैं ड्यूरेशंस की, तो इस समर इंटर्नशिप की ड्यूरेशन भी बाकी समर इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के समान ही है. जैसे ये 8 वीक की होगी आपके लिए, तो ये 1 मई से स्टार्ट होगी और 15 जुलाई तक. मोस्टली इस ड्यूरेशन में ऑल द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में समर वेकेशन होता है. सो आई थिंक किसी भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है समर इंटर्नशिप के लिए, उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि उस टाइम आपके पास छुट्टियां हैं तो आप गांव ना जाके यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट में समर इंटर्नशिप कर सकते हैं. सो मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि इसकी लास्ट डेट क्या है. तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल है. मतलब आपके पास अभी एनफ टाइम है कि आप इसको आराम से स्टडी करके जो भी रिक्वायर्ड इसमें जो थिंग्स है वो आप कलेक्ट करके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. सो मोस्टली डिस्कस करते हैं हाउ टू अप्लाई. से पहले अपन डिस्कस करते हैं कि समर इंटर्नशिप के बेनिफिट्स क्या है. जैसे मोस्टली समर इंटर्नशिप का बेनिफिट्स ये होता है कि अगर आपको इन फ्यूचर आपको पीएचडी करना है या मोस्टली आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है, तो आप या फिर आपको फ्यूचर डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब में जाना है. तो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि आप पीएचडी करें या फिर अदर जॉब में जाए. सो मोस्टली यहाँ पे अपन ये डिसाइड करने के लिए अपन ये अगर ये समर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप समर इंटर्नशिप करते हो, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च फील्ड में मोस्टली होता क्या है, लैब्स में क्या होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, अपन इसमें फ्यूचर बना सकते हैं या अपना फ्यूचर कितना सिक्योर है इस फील्ड में, वो आप 2 मंथ में मोस्टली ऊपर ऊपर से आप थोड़ा जान सकते हो. तो आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करने में काफी हेल्पफुल ये चीज हो सकती है. सो ये था कि भाई आपको समर इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद काफी बेनिफिट्स करता है, क्योंकि मैंने भी मोस्टली 2 या 3 समर इंटर्नशिप करी है, तो मुझे भी काफी हेल्पफुल हुआ मुझे मेरा करियर डिसाइड करने की मुझे किस फील्ड में जाना है. सो मोस्टली अब डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ एमएससी एंड फोर्थ एंड 5 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड एमएस इन फिजिकल केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस. फर्स्ट ये कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड उसके साथ साथ जो एमएसबीएस डिग्री मतलब ड्यूल डिग्री कर रहे हैं, वो उसमें 4th ईयर और 5 ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. मतलब जो जिसने एमएससी में एडमिशन लिया वो अप्लाई कर सकता है, और उसके साथ साथ में जो एमएसबीएस मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं वो 4th ईयर और 5 ईयर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसमें मोस्टली ये जो इंस्टीट्यूट है मतलब मैथमेटिकल बैकग्राउंड का, जैसे मैथमेटिकल, फिजिकल एंड केमिकल साइंस, मतलब बहुत लाइफ साइंस के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ लाइफ साइंस के जैसे बायो केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं 12th तक, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन मोस्टली ये पर्टिकुलर टॉपिक है वो मतलब लाइफ साइंस के अदर टॉपिक है वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, सो सेकंड पार्ट है हाउ टू अप्लाई. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जो पार्ट है वो अदर समर इंटर्नशिप के पार्ट से टोटली डिफरेंट है. जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म लिंक है, अभी हम लोग इसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे. मेन इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट है कि स्टूडेंट मस्ट कंसेंट एंड गेट consent of the respective faculty member before submitting the online application. मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको जिस फील्ड में जाना है और उस इंटरेस्ट का जो फैकल्टी मेंबर अवेलेबल है अगर इस समर इंटर्नशिप के लिए, तो आपको पहले उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा. डिस्कस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है. वहाँ पे जो जो फैकल्टी उन पे आपको क्लिक करके उनके बारे में उनका जो भी एरिया रिसर्च इंटरेस्ट का वो मेंशन कर रखा है, तो आपको आपका जो रिसर्च एरिया है उसके रिगार्डिंग आप उस फैकल्टी को आप मेल कीजिए
और वो फैकल्टी अगर आपको रिकमेंडेड देता है कि हाँ आप मेरा नाम रिकमेंडेड एक एप्लीकेशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो आप उसके थ्रू अगर वो हाँ करते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फिर सिलेक्शन लिस्ट आएगी। सो द लास्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ द सेंटर एंड देयर फील्ड ऑफ द रिसर्च आर अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ द सेंटर। ओके, सो ये अप्लाई कैसे करना है ये है। अब मोस्टली अपन बात करते हैं कि अपन को बेनिफिट्स क्या होंगे। सो इस समर इंटर्नशिप में आपको फर्स्ट तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का आपको 2 मंथ का मतलब 8 वीक का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपको अपकमिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यूज या फिर पीएचडी इंटरव्यू उसमें बहुत बेनिफिट करेगा। दूसरी चीज है कि आपको जैसे जैसे होता है ना कि यार फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट ये इंस्टीट्यूट ही करेगा। उसमें ये है कि आपको आने जाने का जो आपका मतलब आप जहाँ आप जिस इंस्टीट्यूट में आप एमएससी या बीएससी कर रहे हो, उस इंस्टीट्यूट से जहाँ आपका मतलब इस इंस्टीट्यूट के बीच में जो भी ड्यूरेशन के अंदर थर्ड एसी टीयर्स का आपका जो भी ट्रेवल फेयर है वो ये इंस्टीट्यूट पे करेगा। उसके साथ साथ ये वीकली आपको 2000 रुपये पे करेगा। मतलब 8 वीक किए तो कम से कम 16,000 के आसपास आपको ये पेमेंट इंस्टीट्यूट आपको करेगा। सो मतलब आप समर इंटर्नशिप में आपको 2 मंथ में आपको रिसर्च के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा, साथ साथ में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये तो दो चीज मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। सो नेक्स्टली अपन डिस्कस करते हैं कि ये अपने पार्ट हमने डिस्कस कर लिया मोस्टली उसी का। इसमें जैसे लास्ट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 16 अप्रैल है। और जो सेलेक्ट मोस्टली जो कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी जो लिस्ट आएगी इस वेबसाइट पे वो 24 तारीख को आएगी। और ये समर स्टार्ट कब होगी ये आपने देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 1 मई से लेके 15 जुलाई मतलब के बीच, मतलब कि 8 वीक की जो ये समर इंटर्नशिप है या मेंशन कर रखी है। सॉरी 15 जून, सॉरी 15 जुलाई। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट है समर रिसर्च प्रोग्राम 2023। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सो यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा है, जैसे आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर और फादर्स नेम, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उसका नेम, परमानेंट एड्रेस एंड प्रपोज प्रोजेक्ट गाइड। जैसे हम मैंने डिस्कस किया ना कि ये जो समर इंटर्नशिप है वो टोटली डिफरेंट है अदर समर इंटर्नशिप। जैसे आपको यहाँ पे ये गाइड के नाम मेंशन कर रखे हैं, आपने जिनसे भी मेल के साथ मेल करके डिस्कस करा है या सबके नाम मेंशन है। ठीक है, तो आप इन जैसे मान लो आपने रंजित बिस्वा सर को मेल किया है और उन्होंने बोला कि हाँ आप मेरा नाम यूज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे सर का नाम आ जाएगा। ये तो हुआ रेफरेंस फर्स्ट। इन द रेफरेंस सेकंड्स में सेकंड रेफरेंस में जैसे आपको आपने जैसे अ, अनूप गुप्ता सर को मेल किया है, तो अगर उन्होंने सर ने हाँ करा तो आप उनका नाम यहाँ पे सजेस्ट करना पड़ेगा आपको। सोर्स ऑफ फंडिंग मतलब जैसे कि आपको पता है कि डीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि डीएसटी इंस्पायर है वो खुद फंडेड करता है, क्योंकि उनकी जो फेलोशिप में 20,000 का ग्रांट मिलता है उनको समर इंटर्नशिप पर ईयर। सो वो मेंशन कर सकते हैं। अकेडमिक जैसे आपको केवीपीवाई है तो वो कर सकते हैं। अगर आप नॉट एप्लीकेबल मतलब आपके पास कोई फंडिंग सोर्स नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल या अदर का ऑप्शन है। अगर कोई प्राइवेट जैसे इंडस्ट्री वगैरह आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। लास्ट में आपके पास यहाँ पे अपलोड सीवी, आपका जो भी रिज्यूम है आप भी एकदम फॉर्मल रिज्यूम बना के, अट्रैक्टिव एंड फॉर्मल रिज्यूम बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स है या सोशल सर्विस है जो भी आपके एकेडमिक में है वो आप यहाँ मेंशन करके आप यहाँ पे अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में जो है रेफरी डिटेल, मतलब आपको एक रिकमेंडेशन फॉर्म है वो फिल करवाना पड़ेगा। तो ये रिकमेंडेशन लेटर्स यहाँ पे जैसे आपके पास ये है तो ये रिकमेंडेशन अपलोड फॉर्म, सो आपको यहाँ पे अपलोड कराना पड़ेगा, जिसमें मेल आईडी, नेम ऑफ रेफरी मतलब रेफरी का मेल आईडी, रेफरी का नाम मतलब ये, और नेम ऑफ द रेफरी, करंट मतलब कौन से इंस्टीट्यूट में अभी वो उनकी क्या पोजीशन है और वो क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट वो किसके लिए रिकमेंडेड कर, जैसे आपके लिए कर रहे हैं तो जैसे आपका नाम यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, और एंड ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट, और जिस स्टूडेंट के लिए वो रिकमेंडेशन कर रहे हैं
उस स्टूडेंट की मेल आईडी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और अपलोड रिकमेंडेशन लेटर, जो भी आपका लेटर पैड पे उनका रिकमेंडेशन लेटर है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास इसमें जिस मतलब 3 प्रोसेस है आपको। फर्स्ट क्या कि आपको टीचर्स को मेल करना है, अगर उनका कंसेंट लेटर आ जाता है तो फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और लास्ट में आपको एक रेफरी, जो भी आपके कॉलेज मतलब जैसे आप जिनके अंडर अभी आप एमएससी पीएचडी कर रहे हैं और वो आपको पढ़ा रहे हैं और आपको जानते हैं, तो वो रिकमेंडेशंस फॉर्म फिल करेंगे या फिर वो भी आपका रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाएंगे। सो आई होप कि आपको ये नॉलेज आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू।